गुरु बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया की है। कोर्ट ने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के खिलाफ बाबा रामदेव की शरबत जिहाद टिप्पणी पर कहा कि ये कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरता है, ये पूरी तरह से अक्षम्य है। रामदेव के वकील राजीव नैयर ने कहा कि हम अपने सभी विवादित विज्ञापन को हटा रहे हैं। इस अमेरिका को कभी बांग्लादेशियों ने सपनों की जमीन समझा था, अब वही देश उन्हें वापस भेज रहा है। ट्रंप प्रशासन की कड़ी इमिग्रेशन नीति के चलते हालात इतने बदले हैं कि अब तक 31 बांग्लादेशी नागरिक अमेरिका से डिपोर्ट किए जा चुके हैं और ये सिर्फ शुरुआत मानी जा रही है। सवाल उठता है, क्यों हो रही है ये वापसी? क्या बांग्लादेशियों के अमेरिका में रहने के दिन सच में लद गए? बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप के जातिगत बयान के बाद से ही बवाल मचा है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। फिल्म मेकर ने दावा किया कि परिवार को धमकियां मिल रही हैं। इस बीच उन्होंने एक पोस्ट जारी कर ब्राह्मण समाज के लोगों से माफी मांग ली है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के विरोध में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। AIMPLB ने इस कानून को मुल्क में जहूरियत और सेकुलरिज्म के लिए खतरा बताया और इसकी वापसी की मांग की। SDPI के मोहम्मद शफी ने कहा कि नीतीश और नायडू नए सावरकर बन रहे हैं। जहां देश में इस समय संसद और न्यायपालिका के बीच बहस छिड़ी हुई है, इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोलते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संसद सर्वोच्च है। निर्वाचित प्रतिनिधि ही संविधान का अल्टीमेट मास्टर है और संसद से ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। इसी के साथ सीएम उमर अब्दुल्ला इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम के काफिले को बाढ़ पीड़ितों ने रोक दिया। सीएम के सामने लोगों का दर्द झलका और रोते हुए महिलाओं ने अपना दर्द बयान किया, साथ ही मदद की गुहार लगाई। इस बीच सीएम ने बताया कि लोगों की जान बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई 6 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि ये मामला तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले से अलग है। केरल सरकार ने तमिलनाडु के फैसले के संदर्भ में अपनी याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सुप्रीम कोर्ट को लेकर की गई टिप्पणी पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। सांसद के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने को लेकर अटॉर्नी जनरल की मंजूरी मांगी गई है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का मामला मेंशन किया है। कोर्ट इस पर सुनवाई करने को राजी हो गया है और अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में हाल ही में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध किया गया। इस विरोध में हिंसा मच गई। इसी के बाद अब जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बचा है, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से हिंदुओं के लिए अलग पोलिंग बूथ स्थापित करने को कहा है। बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम के लिए अलग पोलिंग बूथ बनाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए।